आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल क्यों बनाया गया है, ये पता चल गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं, उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरल भेजा गया है। वैसे में अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर आरिफ मोहम्मद खान को बिहार क्यों लाया गया है। एक अल्पसंख्यक चेहरे को आरएसएस के कट्टर जो हार्डकोर संगठन के नेता की जगह क्यों लाया गया है, तो कांग्रेस ने इस पर बड़ा बयान दिया है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान आपको सुनवाते हैं कि वो कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर कि आखिर आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति बिहार में क्यों की गई है राज्यपाल के तौर पर। तो सबसे पहले उनका बयान सुनिए, राजेश राठौर क्या कह रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के महामहिम राज्यपाल बने हैं, उनका बिहार के धरती पे स्वागत है। लेकिन एक आश्चर्य है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस जैसे हार्डकोर व्यक्ति एक आरएसएस कैडर को हटा के एक अल्पसंख्यक को बिहार में राज्यपाल क्यों बनाते हैं। मुझे लगता है, और मैं पहले से भी कह रहा था, एक वक्त आएगा कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करेगा। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी में रह के सेकुलरिज्म की राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक मुस्लिम को बिहार के राज्यपाल बना के नीतीश को एक बड़ा झटका दिया है। तो सुना आपने कि राजेश राठौर ने कहा कि एक आरएसएस के हार्डकोर संगठन के शख्स को, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की तरफ वो कह रहे हैं, को हटाकर एक अल्पसंख्यक चेहरे को बिहार का राज्यपाल क्यों बनाया गया है। इसके पीछे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का कद छोटा करने की कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। यानी इसकी शुरुआत हो गई है और अब नीतीश कुमार को धीरे धीरे इसी तरह से किनारे कर दिया जाएगा। अब आपको बताएं कि जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी है वो अल्पसंख्यकों की हिमायती होने का दावा करती रही है। सीएम नीतीश कुमार कहे हैं हम सबको साथ लेकर चलते रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं कि बिहार में कभी दंगे नहीं हुए हमारे राज्य में। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार सभी को साथ लेकर चलते हैं, सेकुलरिज्म का जो है वो झंडा बुलंद करते रहे हैं। हालांकि वो एनडीए के खेमे में हैं और बीजेपी के साथ रहे हैं, उनका ये कहना है, बावजूद उसके वो सेकुलरिज्म के हिमायती रहे हैं। लेकिन उन्हीं के राज्य में एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को क्यों बैठा दिया गया, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, और बता रहे हैं कि ये साजिश है, नीतीश कुमार को इसी तरह से धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा, दरकिनार कर दिया जाएगा। अब आपको थोड़ा सा बीजेपी के नेताओं का भी बयान सुनवाएंगे, बीजेपी के नेताओं का बयान सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले तो आपको थोड़ा सा आरिफ मोहम्मद खान के बारे में बता दें कि उनका बैकग्राउंड आखिर क्या रहा है। उन्हें बिहार भेजा जा रहा है तो आखिर उनके जो उनका क्या कुछ बैकग्राउंड है, थोड़ा सा ये बताने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो जो बयान दे रहे हैं वो साजिश बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। हम आपको बताएं कि मूल रूप से आरिफ मोहम्मद खान जो हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी हैं और राजनीति में अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। बयानों से इतर बिहार में एक मुस्लिम राज्यपाल का मिलना जो सियासत का सबब है, इसको लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान के रूप में बिहार को 26 साल के बाद मुस्लिम राज्यपाल मिला है। बता दें कि इससे पहले मुस्लिम समुदाय के से आने वाले जो मुस्लिम चेहरा थे AR किदवई, जो 1998 में राज्यपाल थे, और उसके बाद अब आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बनकर आ रहे हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान के बारे में आखिर चर्चा क्यों होती रही है, वो लगातार जिस तरह से बयानों में देकर सुर्खियों में रहे हैं, जिस तरह से हम आपको बताएं कि हाल में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा उपचुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे जो उन्होंने बयान दिया था, उसका समर्थन किया था आरिफ मोहम्मद खान ने। तब उन्होंने कहा था कि एकता का भाव सभी में होना चाहिए और इसमें कोई खास बात नहीं है, यह गलत भी नहीं है। इसके पहले वह शाहबानो प्रकरण से लेकर
तमाम प्रगतिशील सोच वाली बातों को लेकर अक्सर अपनी बातों को खुलकर रखते रहे हैं। इससे लेकर कई बार वह विपक्ष के निशाने पर भी रहे हैं और उन्हें आरएसएस की सोच वाला व्यक्ति होने का आरोप लगता रहा है। यानी आरिफ मोहम्मद खान भले ही एक अल्पसंख्यक चेहरा हैं, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं, दरअसल वो प्रगतिशील सोच की जो है वो पैरोकारी करते रहे हैं। साहबानो प्रकरण पर भी खुलकर उन्होंने कहा था, और जिस तरह से 3 तलाक का वो विरोध करते रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें आरएसएस के सोच वाला व्यक्ति होने का उन पर आरोप भी लगता रहा है। बिहार के राजनीति में अब उन्हें लाया जा रहा है, तो बिहार की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट होगा, थोड़ा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आरिफ मोहम्मद खान बिहार आ रहे हैं, तो बीजेपी का क्या कहना है। तो जो इस पूरे मामले पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन और वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाए जाने पर, ये बयान आप सुन लीजिए। आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के महामहिम राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। एक बहुत ज़हीन आदमी, बहुत पढ़े लिखे राज्यपाल बिहार आ रहे हैं, और जो पुराने हमारे राज्यपाल जो अभी राजेंद्र जी हैं, वो भी बहुत अच्छी यादों के साथ वो केरल जा रहे हैं। हम सब उनको मिस करेंगे, और आरिफ मोहम्मद खान साहब का हम सब उनके आने से बहुत खुशी है। कहीं हो सकता है मुसलमानों का वोट लेने के लिए ऐसा कदम किया गया हो? देखिए, गवर्नर का पद बहुत सम्मानित पद होता है, और आरिफ बेग साहब बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, और हमेशा गरीबों की चिंता करने वाले लोग हैं, दलितों की चिंता करने वाले लोग हैं, पिछड़ों की चिंता करने वाले लोग हैं, सबकी चिंता करने वाले लोग हैं, संविधान के आदर करने वाले लोग हैं। बहुत अच्छे गवर्नर बिहार को मिला है। जो गवर्नर यहाँ से गए वह भी अच्छे थे, और जो केरल के गवर्नर बने हैं, तो यहाँ आरिफ बेग साहब को बिहार के गवर्नर बनने पर उनको बधाई। सर, एक आखिरी सवाल। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन, और क्या कुछ कह रहे हैं जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। वो कह रहे हैं कि बिहार लाया जा रहा है। वो एक मुखर चेहरे हैं और काफ़ी गुणवान और ज्ञानवान व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार से भेजा जा रहा है, वो भी काफ़ी क्षमतावान व्यक्ति हैं। उन्हें केरल भेजा जा रहा है और बिहार लाया जा रहा है आरिफ मोहम्मद खान को, तो उसका वो स्वागत करते नज़र आ रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं। तो ऐसे में अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान बिहार आएंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार लाया जाना जो अगर कहा जाए तो न सिर्फ भाजपा के विस्तार के लिए बेहतर रणनीति है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों, अगर यूँ कहें कि जेडीयू, लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए एक बड़ा, अगर यूँ कहें कि जीतन राम मांझी, जो तमाम जो पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी से इतर मुसलमानों को साथ लेकर चलती हैं, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलती हैं, खासकर जेडीयू की बात कर ले, जिस तरह से नीतीश कुमार सभी को साथ लेकर चलने की बात करते रहे हैं, तो वैसे में इन पार्टियों के लिए एक बड़ा सहारा भी होंगे आरिफ मोहम्मद खान, जिन्हें बिहार लाया जा रहा है। अब हम आपको बताएं कि हाल के दिनों में जेडीयू नेताओं ने इन के बयानों को भी अगर समझें थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू के नेता लगातार बयान दे रहे थे और कहा गया था, जो बातें कही गई थी कि मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के ही नेता कह रहे थे कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं करते हैं, ये बातें कही जा रही थी जेडीयू नेताओं की तरफ से। जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह तक ने भी कहा था कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को वोट नहीं करते हैं। यह पीड़ा थी कहीं ना कहीं जेडीयू की जो सामने आई थी। दरअसल बीजेपी के साथ होने से मुस्लिमों के बीच जेडीयू की छवि जो है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते रहे हैं। इसको लेकर जो असहजता दिखती रही है, अब ये जो आरिफ मोहम्मद खान आएंगे तो इससे जो एंगल अगर सोचा जाए तो उससे फ़ायदा ही होगा जेडीयू को, और बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को भी साथ लेकर चल रही हैं। तो ऐसे में भले ही कांग्रेस इन बातों को ज़रूर कह रही है कि जो ये साजिश रची जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से, और
नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है मुसलमानों के पैरोकार रहे हैं और हालांकि जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बिल बोर्ड पर जो है समर्थन किया जेडीयू ने, तो जेडीयू इस मामले पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घिरती नज़र आई थी। तो ऐसे में अब ये कहा जाए कि आरिफ मोहम्मद खान जो एक अलग सोच रखते हैं, प्रगतिशील मुसलमानों की तरह सोच रखते हैं, और अगर यूँ कहें कि 3 तलाक का विरोध करते रहे हैं, कई ऐसे मुद्दों पर जो है वो मुस्लिम समाज में जो परंपराएं हैं उसका विरोध करते रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं जो प्रगतिशील मुसलमानों के बीच, जो पढ़े लिखे मुसलमान समाज के लोग हैं, उनके बीच अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जाएगी यह मैसेज कि बीजेपी और जेडीयू के जो गठबंधन है वो मुस्लिमों का सच्चा हिमायती है। कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार प्रयास करते रहे हैं, नीतीश कुमार के पाले में मुस्लिम वोट आते रहे हैं, लेकिन बीजेपी को जिस तरह से मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, क्योंकि जेडीयू भी कह रही है कि अगर बीजेपी के साथ रहती है तो उसे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, तो ऐसे में इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो आरिफ मोहम्मद खान, जिनका चेहरा बिल्कुल अगर कहा जाए अगर यूँ रहा है, निष्पक्ष रहा है, और उनके जो बयान रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ तक लोग कहते हैं कि इनकी सोच जो है आरएसएस की सोच से मिलती जुलती है और काफ़ी विद्वान हैं, जैसा कि इनके बारे में लोग जानते हैं। जितना वो कुरान जानते हैं उतना वेद पुराण भी जानते हैं। ये आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कहा जाता है काफ़ी ज्ञाता हैं, वेद पुराण का भी उन्हें ज्ञान है और कुरान की भी जानकारी वो रखते हैं। तो ऐसे में जो आरिफ मोहम्मद खान, जिनके बारे में चर्चा खूब हो रही है, जिन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो ऐसे में जो विपक्ष है यानी जो कांग्रेस है वो कह रही है कि ये साजिश है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान के आने से कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी और बीजेपी के जो गठबंधन दल हैं उन्हें फ़ायदा मिलता दिख रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन राज्यपाल पद के जरिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को साधने की कोशिश की जा रही है। बिहार के मुसलमान समाज में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी भी जो है मुसलमानों के बारे में सोचती है। इससे पहले बीजेपी ने देश का राष्ट्रपति बनाया अब्दुल कलाम आज़ाद को। तो ऐसे में बीजेपी ने बिहार में अब आरिफ मोहम्मद खान को लाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये साजिश है बीजेपी की, पीएम मोदी की और अमित शाह की, जो मिलकर कहीं ना कहीं नीतीश को दरकिनार करने की योजना बना रहे हैं और उसी के तहत आरिफ मोहम्मद खान को बिहार लाया गया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। आरिफ मोहम्मद खान के बिहार आने से, बिहार का राज्यपाल बनने से क्या बिहार की सियासत में कोई बड़ा करवट लेती है बिहार की सियासत? देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।